जन ज्योति गौरव दिवस सालनो रक्षावी आगरतला वो फाइसो पैमनी बारधानी सेंट्रल मिनिस्टर नोटिस हानि बागी बार जमनजाक मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हासे ब्रेमने पांदा पैमनी यागलो फासल सारिनि बखाक बो हासे हाबांनि हाबानो कतरो मंत्री ते एमपी रंगति कोगलामो आसुखा त्रिपुरा हासिनि जोते ब्रेमने हामकायनो रक्षावी ओ कोगलामो कोक सालायजाखा सेंट्रल मिनिस्टर ने लगिवो कोक हातनि वो तंगो त्रिपुरा हासिनि मंत्री ओकरा डॉक्टर मानिक शाह बेरेख्रि तांगबेतनि मंत्री सुशांत चौधरी खोबे कुबुनि मंत्री ते एमपी रो कोगलाम पार्लियामेंटनि यागलो कोक्तमा थुमनि कुथुम रिंखा कॉन्फ्रेंस हॉल नगो संसाजा कोक्तमा थुमनि कुथुम मुंगो सेंट्रल मिनिस्टर साका बीसीसी सका नोटिस हावा हामकायने बागै जोतै 24,000 करोड़ रां से बजट रजांगमनि फियाबा ताबा आबो बांग रुवै 1,03,000 करोड़ रां खलायजाका थांनाय बिसिदक चिबावो नोटिस हानि बागै जोतै 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे रूट से स्नामजाकशिवन फियाबा ताबुने हाबांग फाइमानि यागलो 5,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे रूट स्नामजाका अबाहेगनो मालखुं कलकनि थांफाय सेबसा बहायनो सकनेसलाय बांग्रजाका ताबुक गथाम हासेव हामगायने बागै सामुं खलायजागै दङ मालखुं कलक लामा फाइनान्शियल नोटिस हानि जतो हासेवनो मालखुं कलकनि लामा थांफाय सेबसा उंनाय हिनिसागा अबाहेगनो थांफानि लामाव बुसखां आगनने बागै सेंट्रल हाबांग नोटिस हानि साकाव सामुं तांग दङ हिनिसागा सिगाङो गुबुन हास्तेव खोबै जोतै काई चुकु बिरखुंखला खोबै ताबो जोतै काई चिसिनि बिरखुंखला दङ थांनाय बिसिचुओ अ सामुर बेबनो खलायजागै दंखा आबो हाइकेनो बते बसाका त्रिपुरा हासेव सनामुं खलाव तेबु कुजुगतिसनानि बागैबो सेंट्रल हाबां सामुं बुतां यागनाव सामुं तांगै दङ त्रिपुरा हास्तेनि जतो बेरेमो हामगानि बागै वानसुगै सेंट्रल हाबांनि बखांते जुदा जुदा सामुं बुतां यागना जाकते रां रिजाक निशाका मतलब एवरेज करीब 900 करोड़ प्रति वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में इसे बढ़ाकर 47,160 करोड़ हो चुका है। मतलब करीब 5,000 करोड़ प्रति वर्ष, मतलब 5 गुना बढ़ोतरी। और इस वर्ष 2024-25 टैक्स डेवल्यूशन त्रिपुरा राज्य के लिए केंद्र से अकेले एक साल में 8,830 करोड़ रुपए का टैक्स डेवल्यूशन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि गैर भाजपा सरकार के समय में 10 वर्षों में जहां 8,900 करोड़ रुपए त्रिपुरा राज्य को मिला, एक ही वर्ष में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उतनी राशि त्रिपुरा राज्य को एक ही वर्ष में मिल गई। ग्रांट इन एड के रूप में जो पूर्व 10 वर्षों में 2004 से 14 31,285 करोड़ राशि केंद्र सरकार से मिली थी। 2014 से 2024 पिछले 10 वर्षों में 62,000 करोड़ रुपए राशि ग्रांट इन एड के रूप में त्रिपुरा को मिली, मतलब 2 गुना ज्यादा। और इसी के साथ त्रिपुरा तीसरा राज्य बन चुका है पूरे देश में जहां इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे 2016 में स्थापित हुआ। करीब 663 किलोमीटर नेशनल हाईवे, जो मैं 5,000 किलोमीटर की बात कर रहा था 10 वर्षों में, उस 5,000 किलोमीटर में से 663 किलोमीटर अकेले त्रिपुरा में नेशनल हाईवे बनाए चुके हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे महाराजा वीर विक्रम शाह एयरपोर्ट 2022 में हम लोग ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग की शुरुआत की थी। ब्रॉड गेज रेलवे मैप पर पहली बार त्रिपुरा 2016 में आई है। आज अगरतला से अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के बीच में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। 4 रेलवे स्टेशन अगरतला, धर्मनगर, कुमारघाट और उदयपुर अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत रीडेवलप हो रहे हैं। और इसी के साथ हमारा अगरतला और वेस्टर्न बाईपास के लिए जो फाउंडेशन स्टोन है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और आगे भी हम मानिक शाह साहब के साथ मिलकर विकास और प्रगति का राह त्रिपुरा के लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मानिक शाह साहब का सदैव
उनकी सहायता, उनके साथ मिलकर अनेक अवतारों में मुझे कार्य करने का मौका मिला है। हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंत्रीगणों को, हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय को और सारे विभागों के अफसरों को, हमारी बैठक करीब 2.5 घंटे से चली है और आज के इस बैठक में डोनर मंत्रालय की तरफ से त्रिपुरा के विकास और प्रगति के मानचित्र पर एक प्रस्तुतिकरण डोनर मंत्रालय की तरफ से किया गया है। हमारा उत्तर पूर्वी भारत का भाग भारत का ग्रोथ इंजन बने, ये प्रधानमंत्री जी की केवल आशा और अभिलाषा नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी है। और पिछले 10 वर्षों में जो एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए परिवर्तन अधोसंरचना के रूप में, राशि के रूप में, एक संपूर्ण परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लाई। जिस क्षेत्र के लिए 10 साल पहले केवल 24,000 करोड़ का बजट का आवंटन किया जाता था, आज उसी क्षेत्र के लिए करीब 1,03,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है। तो करीब 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी बजट के आवंटन में हुई। अगर एक क्षेत्र को अलग से हम देखें तो सड़कों के क्षेत्र में जहां 10,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 65 वर्षों में बनी थी, वहीं पिछले 10 वर्षों में 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बनाई। रेल के क्षेत्र में जहां हमारे 8 राज्यों में से केवल एक राज्य को रेल की सुविधा मिली थी, आज 3 राज्यों को रेल की सुविधा मिल रही है। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले अगले 2 या 3 वर्षों में 8 के 8 राज्यों को रेल की सुविधा से हम लोग जुड़वा पाएंगे। अलग अलग राज्य में, जिसके लिए करीब 82,000 करोड़ रुपए रेल विभाग के द्वारा आवंटित की गई। केवल ये नहीं, लेकिन हम लोगों का रेलवे ट्रैक लेइंग का परफॉर्मेंस, जहां केवल 60 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे लाइन का लेइंग पर मंथ, रेलवे लाइन की लेइंग की परफॉर्मेंस रहती थी, वहां आज 190 किलोमीटर प्रति माह रेलवे लेइंग की परफॉर्मेंस रही है। मतलब करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई। और यही स्थिति सिविल एविएशन के सेक्टर में भी रही है। जिस क्षेत्र में केवल 9 एयरपोर्ट्स थे और 2 राज्यों में तो एयरपोर्ट्स ही नहीं थे। 65 वर्षों में भारत के 2 राज्यों में एक भी एयरपोर्ट ना होना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आज उन्हीं उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां 9 एयरपोर्ट्स होती थी, आज 17 एयरपोर्ट्स हैं। इस तीव्र गति से कार्य हर क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में हुआ है। खास करके अगर त्रिपुरा की हम बात करें, मानिक शाह साहब के नेतृत्व में जो प्रगति और विकास त्रिपुरा राज्य में हुई, जिस स्टेट की GSDP ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट आज करीब 90,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है और करीब 9% वृद्धि से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। पर कैपिटा GDP 15% से आगे बढ़ी है, जो देश के न्यूनतम एवरेज से भी 15% ज़्यादा है। और करीब 1,60,000 रुपये पर कैपिटा इनकम हमारे राज्य की है। हमारा ये भी लक्ष्य है त्रिपुरा में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन
50% तक जाना चाहिए GSDP पे, और त्रिपुरा में साक्षरता का दर सारे देश में सबसे ऊंचा राज्यों में से हमारा त्रिपुरा है, जहां 97% साक्षरता का दर हम लोगों का पहुंच चुका है। अगर केंद्र सरकार का बजट की आवंटन की हम बात करें तो 2004 से 14 तक जिस सरकार के कार्यकाल, कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में केंद्र में 10 वर्षों में केवल 8,900 करोड़ रुपए की राशि द्वारा पूरे देश में संचालित है। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि विश्व में सबसे तीव्र गति का 5G रोल आउट पूरे विश्व में, इतिहास में भारत में हुआ। 21 महीनों में हम लोग ने 99% जिले को कवर कर लिया है और करीब करीब 82% आबादी को हमने कवर कर लिया है। जो 4G सैचुरेशन की बात मैं कर रहा था वो BSNL की 4G सैचुरेशन की बात कर रहा था, और 5G पूर्ण रूप से करीब करीब पूरे देश में लागू हो चुकी है। और अब भारत 6G पर भी कार्य कर रहा है। सर 4G सैचुरेशन के अंतर्गत गांव तक 4G की कैपेबिलिटी हम लोग पहुंचाएंगे। इसी के अंतर्गत 119 टावर्स त्रिपुरा राज्य में हम लोग जल्द ही तैयार करने जा रहे हैं। मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को मिलाकर, क्योंकि एक पैकेज है तीनों राज्यों के लिए, 500 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जाएगा। इन 119 टावर में से करीब करीब 90 टावर्स ऑलरेडी बन चुके हैं और बाकी 29 टावर्स भी पूरे देश में हम लोग मिलाकर मई जून तक पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, ताकि 100% सैचुरेशन टेलीकॉम कनेक्टिविटी का 4G का पूर्ण देश में हम लोग स्थापित कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की रिव्यू मीटिंग में सर इन्वेस्टमेंट जैसे अनेक क्षमताएं हैं। हॉर्टिकल्चर की क्षमता है, हमारा क्वीन पाइनएप्पल, आगरवुड की क्षमताएं हैं, टूरिज्म की क्षमताएं हैं, इंडस्ट्री की क्षमताएं हैं, रिन्यूएबल पावर की क्षमताएं हैं, अपार क्षमताएं हैं त्रिपुरा में। और हम लोग ने डोनर मंत्रालय की तरफ से मुख्यमंत्री जी को हमने सूचित भी किया है, उनसे उनकी सहायता के लिए भी हम लोग ने निवेदन की है। 3 प्रोग्राम्स हम लोगों ने रेखांकित किए। एक, उत्तर पूर्वी राज्य के लिए हम लोग एक बैंकिंग समिट आयोजित कर रहे हैं। NEC प्लेनरी के साथ ये बैंकिंग समिट आयोजित किया जाएगा 8 के 8 राज्यों के लिए, ताकि बैंकिंग की अधोसंरचना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एक एक राज्य तक पूर्ण रूप से, सशक्त रूप से पहुंच पाए। दूसरा, 6, 7, 8 दिसंबर को भारत मंडपम में दिल्ली में अष्टलक्ष्मी सांस्कृतिक धरोहर आयोजित की जा रही है 8 के 8 हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जहां हम अपनी सांस्कृतिक क्षमता, हमारी परंपरा को देश और विदेश के सामने प्रदर्शित करेंगे। तीसरी बात, वर्तमान में हम लोग देश के अंदर 6 या 7 शहरों में रोड शोज आयोजित कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए। ये उत्तर पूर्वी इन्वेस्टमेंट समिट होगा जो मार्च अप्रैल के माह में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में बंगलुरु, हैदराबाद और 2-3 और जगह रोड शो हो चुकी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि भविष्य के आने वाले 6 रोड शोज हैं, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और 2 और 3 इंदौर और 1 और 2 और जगह है। तो मुख्यमंत्री जी भी जरूर मेरे साथ आएँ। जो रोड शोज अभी तक आयोजित किए गए हैं, उदाहरण के तौर पर बंगलुरु के रोड शो में करीब करीब 9,600 करोड़ के एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने अपने तरफ से प्रस्तुत किया है और मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट समिट आने वाले दिनों में हम लोग दिल्ली में त्रिपुरा और बाकी 7 राज्यों के लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुदा-जुदा बेमार manjagai hamimaya अंगी तंखा हाइदा तावाना सिदी kaham shak nanyarok bai naikoljaak tei duljak klinik tabuk nini ani jotoni ganawono grung shaono kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanyak grung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, Akshong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Katal Jurani, Katal Machine Drug by Shak Najagi Tongo, Te, Test Robo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEC, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, Akoro, Haike, Asakta, Lersidi, Faidi, Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center, Nikuma, Agartala, Old Kalibari Road, Kodamtola, Krishnanagar, Kogdok, 93-628-24100, Tikisa Kogdok number 857-582-7871.